चलिए आज हम लोग मोल अंश देखेंगे। मोलरता हम लोग पढ़ लिए, मोललता पढ़ लिए ना, जिसे के लिख के बताते हैं। मोलरता हो गया, मोललता हम लोग पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे मोल अंश। मोल अंश इसी को हम लोग मोल प्रभाज भी कहते हैं। मोल प्रभाज देखेंगे। ये मोल प्रभाज क्या है, लिखिए क्वेश्चन। VVI है ये। मोल अंश अंग्रेजी लिखाए थे आपको पिछले क्लास में, आज भी लिखेंगे हम लोग। मोल अंश या मोल प्रभाज अंग्रेजी में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए स्पेलिंग हम बोलते हैं MOLEFRACTION। मोल फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? मोल अंश या मोल प्रभाज अंग्रेजी में लिखे हैं मोल फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर लिखते हैं। गाना बज रहा है बगल में, आप लोग गाना पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि शादी विवाह का समय है, इसलिए बज रहा है। थोड़ा सा वॉल्यूम बोले हैं कम करने के लिए, कम किया हुआ। देखिएगा आंसर लिखिए इसका। किसी मिश्रण में उपस्थित, आप आंसर लिख रहे हैं, किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या। देखिए फिर से हम बोल रहे हैं, किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। देखिए हम लोग क्या लिखे, किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या के, देखिए प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ठीक, देखिए जब मोल अंश निकालेंगे किसी मिश्रण में, तो जिसका मोल अंश निकालेंगे उसको ऊपर में लिख लेंगे, अब बाकी जितना रहेगा टोटल को नीचे में। इसीलिए परिभाषा में लिखें, किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या। मतलब देखो ना, अनुपात दिए हुए हैं तो ऊपर होगा और नीचे होगा, तो ऊपर में क्या लिखे हैं कि किसी अवयव के मोलों की संख्या, उसके बाद क्या है, और मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। इसको छोटा सा परिभाषा आपको हम लिखाना चाहेंगे। किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या और मिश्रण के कुल मोलों की, सीधे सीधी लगा देंगे, कुल
कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। ठीक, देखिए आप ये वाला परिभाषा भी लिख सकते हैं। किसी मिश्रण में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, किसी एक अवयव का मोल अंश ले लिए और क्या लिखें, और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, मतलब मिश्रण में जितना टोटल मोलों का संख्या रहेगा उसी के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। ठीक, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसे अक्ष के द्वारा सूचित किया जाता है। अक्ष बड़ी में लिखिएगा। इसे अक्ष के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको मिटा के हम लिखेंगे ऊपर वाला दो परिभाषा जो लिखे आप नीचे वाला याद रखिएगा। नीचे वाला छोटा भी है और टोटल बात भी बता दिया गया है। ऊपर वाला जितना लिखाए थे दोनों बात आ गया छोटा जैसा में। हम लोग क्या लिखे, इसे अक्ष के द्वारा सूचित किया जाता है। इसलिए अक्ष अवयव बराबर, अभी तुरंत समझ लीजिएगा, घबराने कोई बात नहीं है। एक दो क्वेश्चन निकलने दीजिए, फिर मोल अंश आप इतना इजी रूप में समझ जाइएगा जितना मोललता और मोलरता भी नहीं है। अक्ष अवयव बराबर आन अवयव बटे आन कुल अवयव, यही मोल अंश का फॉर्मूला हो गया। बोलेगा सर ये आन क्या है? आन मतलब मोलों की संख्या। आन मतलब मोलों की संख्या किसका? एक अवयव का। और फिर आन मतलब मोलों की संख्या किसका? कुल अवयव का। जय ठो रहेगा। एक बात इसमें याद रखिएगा, किसी मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोल अंश का योगफल एक होता है। ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसी मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोल अंश का योग होता है। ऑप्शन देगा 0, 1, 2, 3। नहीं तो आप क्या लगाइएगा? 1 लगाइएगा। बोलिएगा सर ये कैसे आता है? इस पे आएंगे अभी, ये आपको दिखाएंगे सिद्ध करके। जब किसी मिश्रण में उपस्थित अवयव का मोल अंश निकालेंगे ना, फिर सब अवयव का मोल अंश निकालेंगे और जब उसको जोड़ेंगे, योगफल मतलब ऐड करना, जब ऐड करेंगे तो योगफल कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। क्या कोई दिक्कत? जैसे आपको क्वेश्चन देगा NH3 प्लस SO2 का मोल अंश ज्ञात करें। समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इजी है। आप कॉपी में भी लिखते जाइएगा। हमको मोल अंश निकालना है किसका? NH3 का और SO2 का। मान लीजिए कोई मिश्रण है, कोई मिश्रण है, मिश्रण मतलब कोई विलयन है या मिश्रण है, क्या बात हो गया? उसमें 2 अवयव है। पहला अवयव क्या है? NH3 है। दूसरा अवयव क्या है? SO2 है। हमको क्या निकालना है? मोल अंश निकालना है। तो दोनों का निकालना होगा, दोनों अवयव का ना, NH3 का निकालना होगा और SO2 का निकालना होगा। एकदम ध्यान से देखिए, मोल अंश को सूचित किससे करते हैं हम लोग? अक्ष से सूचित करते हैं। किसका निकालना है? NH3 का। पहले NH3 आप पहले इसका भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे आन मतलब मोलों की संख्या, जिसका निकालना है, जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर में लिखेंगे NH3। और नीचे में क्या बोले थे? कुल ना, कुल मतलब क्या? जोड़ देंगे। जैसे
आन NH3 प्लस आन SO2। जाइट हो रहेगा, नीचे में सबको लिख देंगे। सॉरी ये आन छोटी लिखे। जैसे आपको मोल अंश निकालना होगा, मोल अंश मतलब x किसका, SO2 का है। देखिए यहाँ आन SO2 ऊपर में दे देंगे, आन NH3 प्लस आन SO2। खाली हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिख लेते हैं, बाकी सबको नीचे में। जैसे आपको बोलेगा ऊपर में ही क्वेश्चन लिखते हैं, उतारिए इसको, यही आंसर हो गया। बहुत आसान है ये सब। जैसे आपको बोलेगा विलायक प्लस विलेय क्या बनता है, ये बिलियन में, मतलब इस समीकरण में विलायक तथा विलेय का मोल अंश निकालें, ये ज्ञात करें। समझ जाओ क्या दिया है हम लोगों को, विलायक प्लस विलेय बराबर बिलियन। तीर के निशान को क्या पढ़ेंगे हम लोग, बराबर पढ़ेंगे। देखिएगा मान लेते हैं कि इसके मोलों का संख्या n है, बड़ी n है, इसके मोलों का संख्या छोटी n है। ये ऐसे लिखो ना, मान सकते हैं कि नहीं, कुछ अपने मन से देखो हम मान रहे हैं। माना विलायक के मोलों की संख्या, बड़ी n मान लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या छोटी n। हमको क्या निकालना है, मोल अंश निकालना है। मतलब ध्यान से देखिए, x निकालना है, इसी को तो मोल अंश कहते हैं। किसका निकालना है, विलायक का निकालना है। नहीं, क्या माने है विलायक को, चलो इधर हिंदी हम लिख देते हैं। देखिए यदि आप पिछला क्वेश्चन पे चलिएगा कि SO2 और NH3 वाला, तो आप यही सोचिएगा कि सर आन, यहाँ विलायक लिख दीजिए, अब बटे आन विलायक प्लस आन विलेय। आपके दिमाग में तो यही चल रहा है, बिल्कुल यही है यही है, ये सही है। ये आन मतलब क्या, मोलों की संख्या किसका, विलायक का मोलों की संख्या। हम इसी को खाली क्या लिख देंगे, विलायक के मोलों की संख्या को क्या माने है, बड़ी आन माने है। विलायक के मोलों की संख्या बड़ी आन प्लस विलेय के मोलों की संख्या छोटी आन। कोई दिक्कत ये। अब आपको कभी कोई पूछेगा विलायक के मोलों का संख्या, क्या बोलिएगा, बड़ी आन बटे बड़ी आन प्लस छोटी आन। आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है आपका। ठीक, इसका उपयोग करेंगे, यूज करेंगे इसका आगे, किसी न किसी क्वेश्चन में है यूज, तो ये लिखेंगे विलायक के मोलों का संख्या क्या है, आन बटे आन प्लस आन। यदि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी होता है, कमेंट कीजिए वीडियो में, सर इस जगह समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, ये नहीं कि हम जो बोलेंगे वही कीजिएगा, जो नहीं बोलेंगे जैसे कमेंट, जैसे वीडियो सब में नहीं होता है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ये सब हम नहीं बोलते हैं। अच्छा, आज तक एक को वीडियो में सुने हैं, मेरा वीडियो पसंद आए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, या फिर नहीं कमेंट ये सब कभी बोले हैं। अब बाकी आपको भी वीडियो YouTube पे देखिएगा 5 मिनट तो पहले यही सब बताता है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, या फिर कमेंट कीजिए। हम आपको डायरेक्ट ये भी बोलते हैं कि यदि समझ में नहीं आता हो तो आप सीधे सीधे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, सर इस जगह समझ में नहीं आया है। जैसे HW व्हाट्सएप पे आप लोग बना के भेजे थे, बहुत बच्चे भेजे थे, बहुत क्या, अब प्राय सभी बच्चे भेजने लगे। सिर्फ 2 बच्चों का नहीं आया था,
आया तो कुछ और बच्चों का नहीं था, 2 बच्चे इसलिए याद रह गए कि वो पिछले वीडियो में टोटल एचडब्ल्यू सबसे पहले वही बनाते थे। और खैर हो सकता है भी उनका नाम नहीं बोलेंगे, हो सकता है उनके पास तक अभी वीडियो नहीं पहुंचा हो, और धीरे धीरे सभी बच्चे एचडब्ल्यू बनाने लगे। चलिए ये समझ गए। आक्स विलायक कितना निकला, आन बटे आन प्लस आन। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं बी नंबर। क्या निकालेंगे, है देखो ना, हम खाली इसी को मिटाते हैं, बी कर देते हैं। यहाँ विलायक के जगह की बार क्या कर देंगे, विलेय कर देंगे। तो जिसका निकालते हैं वो ऊपर में रहता है और नीचे में बाकी सब वही है, यही ना होगा। और विलेय का छोटी अन्न होता है, अब बटे अन्न प्लस अन्न। देखिए हो गया बी नंबर, उतारिए इसको। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। दिखाई दे रहा है ठीक से, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ साफ वीडियो आ रहा है। लिखिएगा क्वेश्चन अगला, किसी विलायक के 10 मोल में विलेय का 5 मोल उपस्थित है। तो विलायक और विलेय का मोल अंश बताएं। जो बच्चे दिमाग लगा सकते हैं वीडियो को रोक के बनाइए। देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया है, किसी विलायक के 10 मोल में, मतलब विलायक के मोलों की संख्या क्या है, 10 मोल। देखिए ध्यान से, विलायक के मोलों की संख्या कितना दिया है। अच्छा इसको बड़ी अन मान लेते हैं, कितना दिया है, 10 मोल। विलेय के मोलों की संख्या, इसको छोटी अन मान लेते हैं, बराबर कितना है, 5 मोल। क्या निकालना है हम लोगों को, एकदम ध्यान से देखिए, मोल अंश निकालना है। देखिए मोल अंश निकाल रहे हैं, 8 से कौन मोल अंश कहते हैं, ए नंबर कर दिए इसको। किसका निकालना है, विलायक का है। देखिए विलायक का लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, विलायक का निकालना है तो विलायक वाला ऊपर लिखते हैं। विलायक को क्या माने हैं, अन, यही ना। अब बटे बटे क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, अन प्लस अन, यही करते हैं। है देखिए विलायक का कितना है, 10, और नीचे कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5। जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिख देते हैं, बाकी सब को नीचे। तो 10 बटे 15, कटाइए, 2 5 10, 3 5 15, कितना आया, 2 बटे 3। इसी प्रकार बी नंबर निकालते हैं, एक्स विलेय। तो विलेय का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसका ऊपर में, तो आन, छोटी अन ऊपर में दे दीजिएगा, और नीचे क्या होगा, बड़ी अन प्लस छोटी अन। नीचे में इसको उल्टा पलटा भी सकते हैं, छोटी अन प्लस बड़ी अन या बड़ी अन प्लस छोटी अन, जो भी लिखे कोई दिक्कत नहीं उससे। अब देखिए छोटी अन का वैल्यू कितना है इस बार, 5, और नीचे तो हमेशा वही रहेगा। तो देखिए 5 बटे 10 5 15, कितना आया, 5 दिया 15 कट जाएगा, तो 1 बटे 3 होगा। भाई देखिए जांच करते हैं। अभी हम क्या बोले थे कि किसी मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव के मोल अंश का योगफल 1 होता है। मोल अंश का योगफल, ध्यान से देखिए, मोल अंश किसका, विलायक का, प्लस मोल अंश मतलब एक्स किसका, विलेय का,
देखिए योगफल एक निकलना चाहिए। अक्स विलायक कितना निकाले हैं, 2/3। अक्स विले, देखो ना यहाँ से नहीं निकाले, अक्स विले 1/3। 3 और 3 का लघुत्तम 3, 3 का 3, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1, 2 और 1 को जोड़ेंगे 3/3 बराबर 1। योगफल कितना निकला, 1 निकला। चलिए उतारिए इस क्वेश्चन को भी। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। किसी मिश्रण में A का 2 मोल, B का 3 मोल तथा C का 4 मोल उपस्थित है, तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि किसी मिश्रण में A का 2 मोल, B का 3 मोल तथा C का 4 मोल उपस्थित है, तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश निकालना है। नहीं, एकदम ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे कि किसी मिश्रण में A का 2 मोल, तो A के मोलों का संख्या कितना दिया 2, B के मोलों का संख्या कितना दिया 3 और C का 4 मोल, इसका मतलब C के मोलों का संख्या कितना है 4। तो प्रत्येक अवयव का मतलब क्या हुआ कि A B C 3 अवयव इस मिश्रण में उपस्थित है। कौन कौन, तो A B और C। देखते हैं, आइए देखिए A, एकदम ध्यान से समझिए, बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। A के मोलों की संख्या कितना है 2 मोल, B के मोलों की संख्या 3 मोल, C के मोलों की संख्या 4 मोल। निकालना क्या है छोटू हम लोगों को, प्रत्येक अवयव का मोल अंश निकालना है। प्रत्येक अवयव का मतलब है, देखो निकालना है अक्स मतलब मोल अंश किसका, प्रत्येक अवयव का। तो कौन कौन अवयव है, A B C है। तो देखो यहाँ A लिख दिए, पहले A का निकाल लेते हैं। अब आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे डायरेक्ट निकालिएगा, तो जिसका निकालना है उसको ऊपर में लिख दीजिए, बटे बाकी सब को नीचे लिख दीजिए। क्या कोई दिक्कत, या फिर एक बार सूत्र लिखिए ना। देखिए मोलों का संख्या A का निकालना है, तो एक ऊपर में कर दिए। देखो बाकी सब को नीचे में जोड़ देंगे, तो मोलों का संख्या A का कितना 2, अब बटे 2 + 3 + 4, तो 2/3, 2 5 4 9, 2/9 हो गया मोल अंश। B नंबर अक्स B, एकदम ध्यान से देखिए, खाली B वाले को ऊपर में लिख देंगे, अब बाकी सब को नीचे हम जोड़ देंगे। 2 + 3 + तो 3/9 हो जाएगा, कटाइएगा तो 1/3 हो जाएगा। अक्स C वाला कौन है 4/2 + 3 + 4, तो 4/9 हो जाएगा। इठो बोलिए कहीं है भारी, कहीं भारी नहीं है। अब आपको जांच करके दिखाते हैं। मोल अंश प्रत्येक अवयव का यदि जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए योगफल। अक्स A कितना है 2/9, अक्स B कितना है, अक्स B 1/3, अक्स C कितना है 4/9, है ना।
चलिए देखिएगा तो 9 3 9 का लघुत्तम 9 हो जाएगा। 9 का 9 2 का 2 3 तिया 9 तो 1 तिया 3 9 का 9 4 का 4 2 3 5 4 9 बटे 9 कट के कितना आया 1 आया। क्या भारी लग रहा है कहीं? बिल्कुल भारी नहीं लग रहा होगा। उतारिए इसको, हम मिटाते हैं। आज 24 घंटे में कोरोना का केस 2,61,000 हो रहा है। मतलब ये एक अच्छा न्यूज है हम लोगों का। 2.61 मतलब 2,61,000। पहले 4 लाख होता था एक दिन में, उसके बाद 3.25 लाख हुआ, घटते घटते आज 2.5 लाख के समथिंग है। बोलेगा सर ये क्यों बता रहे हैं, मोल अंश में इसका क्या काम है? तो ये इसलिए बता रहे हैं कि ये आंकड़ा, ये नंबर, ये संख्या ये स्पष्ट करता है कि कोचिंग जुलाई में खुल जाएगा। एक बार और 15 दिन का लॉकडाउन लगा देगा तो फिर धीरे धीरे और घट जाएगा। ठीक, उस ऐप पे देखते हैं हमने, वो ऐप जो है कि आया है आरोग्य सेतु ऐप, उसी दिखाता है जुलाई में कोचिंग खुलने का जो है कि है संभावना। कालगांव में 1-2 कोचिंग का ऐसा मैसेज मिला है जो कि खुलने वाला है 26 तारीख को। देखेंगे जैसा होगा न्यूज आप लोगों को देंगे व्हाट्सएप पे। जो सब हैं आसपास में आ जाइएगा क्लास करने के लिए, यदि खोलेंगे तो। चलिए लिखते हैं आगे क्वेश्चन। लिखिए किसी मिश्रण में 0.2 मोल A, 0.3 मोल B, 0.4 मोल C तथा 0.5 मोल D उपस्थित है, तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। क्वेश्चन आप ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं कि किसी मिश्रण में 0.2 मोल A, 0.3 मोल B, 0.4 मोल C तथा 0.5 मोल D उपस्थित है, तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक के मोलों की संख्या कितना 0.2 है। देखो तो अब आप हिंदी में ना लिख करके सांकेतिक भाषा में लिख सकते हैं। आन मतलब क्या, मोलों की संख्या किसका, ए का, कितना दिया 0.2। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं ए के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको ब्रैकेट में। अब इतना लिखने की जरूरी नहीं है, फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। 0.2 मोल आन बी कितना है, आन बी 0.3 मोल, आन सी 0.4 मोल, आन डी 0.5 मोल। अब बोलता है प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात कीजिए। आई देखो प्रत्येक अवयव का मतलब मोल अंश x, पहले ए का, आई देखिए आवाज में जा रहा है, देखिए जरा सा, क्योंकि
शादी का माहौल है तो कितना देर तक बंद करवाइएगा, बजा दिया फिर। ऐसा करते हैं, इसको HW रहने दें, एगो हम बनाते हैं। कोशिश कीजिए ऐसे देखिएगा तो पता चलिए जगह कहाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। बजा बज रहा है, उधर बजने दीजिए। अक्स ए, आई देखो अन ए, जिसका निकालने बोलता है उसको ऊपर में लिखते हैं बटे अन ए प्लस अन बी प्लस अन सी प्लस अन डी। यही करते हैं, इसका निकालना है उसको ऊपर में, बाकी सबको नीचे में है। देखिए अन ए कितना है 0.2, अब बटे सबको जोड़ दीजिएगा 0.2345। जीरो पॉइंट टू ऊपर वाला ऊपर में रह जाएगा। ये सबको जोड़िए 3 2 5 4 9 5 14, मतलब 1.4 हो जाएगा। आई देखिए जोड़ने सिखाते हैं 0.2 0.3 0.4 0.5 2 3 5 4 9 5 14 4 बाकी 1, ये सबको जोड़िएगा तो 0 0 0 0 0 0, एक हाथ में था 1 और बीच में दशमलव, 1.4 हुआ। इसका दशमलव उड़ाइएगा तो नीचे 10, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर 10। 10 10 कट गया, 2 सते 14, कितना निकला 1/7। इसी तरह डायरेक्ट आप निकालिए इसका एक्स बी वाला ऊपर हो जाएगा 0.3। अच्छा नीचे में तो बदलेगा नहीं है ना, सब यही रह जाएगा, यही रहेगा। और जब इसको जोड़िएगा तो कितना आया 1.4। ये दशमलव और ये दशमलव कटा दीजिए, मतलब है देखो ना, इसका दशमलव उड़ाते तो ऊपर 10 जाता, इसका दशमलव उड़ाते तो नीचे 10 है। देखो ये कट गया, बचा क्या 3/14। एक्स सी वाला ऊपर आ जाएगा 0.4, अब बटे 1.4 नीचे रहेगा, यही ना होगा। आई देखिए इसका दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 10, इसका दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ 10, 10 से 10 कट गया, 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यहाँ आया 2/7। डी नंबर होगा एक्स डी, तो 0.5/1.4, इसका दशमलव उड़ाइएगा 10, इसका दशमलव उड़ाइएगा 10, 10 10 10 कट गया, 5/14। यही सब आपका चारों आंसर हो गया। एक आंसर वहाँ 1/7, फिर 3/14, 2/7, 5/14। ठीक, उतारिए इसको, इसका जांच करके दिखाते हैं आपको। जांच करते हैं, एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी। एक्स ए कितना निकाले थे 1/7, 3/14, देखो ना 3/14, 2/7, फिर 5/14। 14 7 14 7 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, 1 दूनी 2, 14 14 3 का 3, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 14 14 5 का 5, 2 3 5 4 9 9 5, 14/14। देखो एक आया ना, एक क्या आना चाहिए। अब HW लिखते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं गाना बज रहा है, लड़का सब तो सोच रहा है गाने सुने न रे कटप्पा सब। इस पे HW देते हैं, बना के भेजिएगा, फिर देखेंगे अगला वीडियो हम लोग।
बिना बोले लिख लीजिएगा ना। जैसे हम लिखे हुए हैं, देखते हैं, दिखाई तो सब साफ साफ दे रहा है, फिर भी हम एक बार बोलेंगे। देखिए, हम यही मोबाइल के सामने आके बोलते हैं ताकि आवाज़ ठीक ठीक आए। हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, किसी मिश्रण में P का 5 मोल, Q का 7 मोल तथा R का 8 मोल उपस्थित है, तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात कीजिए। दूसरा लिखिएगा, किसी मिश्रण में 2 अवयव उपस्थित है जिसके मोलों की संख्या 2 तथा 3 मोल है, तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश बताएं। देखिए क्या लिखे हैं, किसी मिश्रण में 2 अवयव उपस्थित है जिसके मोलों की संख्या 2 तथा 3 मोल है, तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश बताएं। मतलब यहाँ ए बी या पी क्यू आर कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या मान लीजिएगा, माना मिश्रण में उपस्थित प्रथम अवयव ए तथा द्वितीय अवयव बी है, या फिर आप पी क्यू जो मन में मान लीजिएगा। तीसरा लिखिएगा, किसी मिश्रण में 3 अवयव ए बी तथा सी उपस्थित है, जिसके मोलों की संख्या क्रमशः 0.3 मोल, 0.7 मोल और 0.9 मोल हैं, तो प्रत्येक अवयव का मोल अंश बताएं। एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, ऊपर वाला मिटाते हैं। जो सब नजदीक में है, आप लोग भी यहाँ भोज खाने आ सकते हैं। मेरे गांव में भोज है, मेरे घर के बगल में ही भोज है, आइए आप लोग भी खाइएगा, बहुत अच्छा भोज है। और आज नहीं आइएगा, भोज आज नहीं है, भोज कल या परसों होगा, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन बाजा 1-2 दिन पहले से बजने लगता है। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। किसी मिश्रण में 2 अवयव P तथा Q उपस्थित है, यदि P का मोल अंश 0.6 हो तो Q का मोल अंश क्या होगा। देखिए यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन VVI है, देखेंगे कौन बना के भेजते हैं। ये 4 नंबर, और फिर से एक बार हम सुधा कुमारी और ब्यूटी कुमारी को बोलेंगे कि आप बना के भेजिएगा। जैसे पिछले बार जो है वो VVI लगाए थे, आप दोनों बनाए थे, और एक स्टूडेंट कोई बना के भेजी थी लड़की, शायद एक बार में उसका सही नहीं हुआ था, आप दोनों का ठीक हो गया था। तो ये 4 नंबर इम्पोर्टेंट है, बना के भेजिएगा इसको। देखेंगे 4 नंबर कौन कौन सही बना के भेजते हैं। जो सब सही बना के भेजिएगा
उन सभी बच्चों का अगले वीडियो में हम कॉपी में नाम लिख के रखेंगे और बताएंगे हाँ ये सब बच्चे सही सही बनाए हैं। और ये मत सोचिएगा सर निमंत्रण दे दिया और ये कन्फर्म ही नहीं कर रहे हैं आ जाना ये कल, तो हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में कि आना कब है। ठीक, हम पूछ लेंगे घर में किसी से। एकदम निमंत्रण आप लोगों को रहा, ये मत समझिएगा कि झूठों दे देते हैं। आइएगा, वेलकम है आप लोगों का मेरे घर में। और कल भी आ जाइएगा तो कोई टेंशन नहीं है, आज भी आ जाइएगा तो कोई टेंशन नहीं है। उधर नहीं खाइएगा, यहाँ घर में खिला देंगे। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को और थोड़ा लंबा करते हैं, लेकिन थोड़ा बाजा बजने लगता है जो कि डिस्टर्ब आप लोग होते हैं। लड़का सब तो खुश होगा भले गाना बज रहा है, क्योंकि जोटी सबको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता है। मतलब रहता है आज यहाँ ये दोनों नाम नहीं लिखा था, क्योंकि लड़का सब भी बहुत सब तेज है। ठीक, और समझ लीजिए कि यहाँ दोनों लड़का का नाम होना चाहिए था नहीं, यदि आप लोग पढ़ते हैं तो। अब बहुत ऐसा बच्चा है जो आज फर्स्ट वीडियो, आज प्रेम फोन किया था सर आज हम अभी तक एक को वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप देखिए, रेगुलर वीडियो देखिए। ये केमिस्ट्री का 7वां वीडियो है, इसके पहले 6 वीडियो बन चुका है। चलिए ठीक है, बाकी देखेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ये सब बना के भेजिएगा। धन्यवाद।